हेलो नमस्कार दोस्तों। हाल ही में विमान क्रैश हुआ है और उसमें जान माल दोनों की हानि हुई है। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। लैंडिंग गियर में खराबी हुई और विमान के पहिए खुले नहीं। उसके बाद विमान के अंदर आग लग गई थी। हादसे के बाद विमान में आग इतनी ज़्यादा तेज़ लग गई थी कि विमान जलकर राख हो गया। हादसे के बाद विमान में लगी आग बुझाने के लिए दमकल की 32 गाड़ियां और कई हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। 1560 अग्निशमन कर्मियों को भी आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया था। 45 मिनट से ज़्यादा का समय आग पर काबू पाने में लग गया था। यह हादसा इतना बड़ा और भयानक था कि जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। दक्षिण कोरिया में अब तक के सबसे भीषण विमान हादसे में 179 लोग मारे गए। जेजू एयर का विमान मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसलकर एयरपोर्ट की चारदीवारी से टकरा गया था। इसके बाद विमान एकदम से आग का गोला बन गया। विमान में कुल 175 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। इनमें 173 दक्षिण कोरियाई और 2 थाईलैंड के नागरिक थे। हादसे में 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया और चालक दल के सदस्य बताए जा रहे थे। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 15 वर्ष पुराना बोइंग 737-800 जेट विमान बैंकॉक से लौट रहा था, जो स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:03 पर भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 5:30 पर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें जान गंवाने वाले यात्रियों में 93 महिलाएं और 82 पुरुष शामिल हुए थे। हादसे के शिकार लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि पहचान करना भी मुश्किल था। हादसे के वीडियो में विमान उड़ान संख्या 7C 2216 कंक्रीट की दीवार से टकराता नजर आया है। इसके बाद हर तरफ काले धुएं का गुब्बारा फैल गया था। अधिकारियों ने बताया, हादसे के सही कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती जांच से पता चल रहा था कि पक्षी से टकराने के बाद पायलट ने विमान की क्रैश लैंडिंग की कोशिश की थी। इस दौरान लैंडिंग गियर में खराबी के कारण पहिए नहीं खुले और विमान चारदीवारी से टकरा गया था। संचार रिकॉर्ड से पता चला था कि विमान के उतरने से कुछ समय पहले हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर ने पक्षियों को टकराने की चेतावनी देते हुए पायलट को अलग क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी। पायलट ने दुर्घटना से पहले संकट संकेत भेजा था। सीईओ ने माफी भी मांगी है इस हादसे की। जेजू एयर के सीईओ किम ई-वे ने सिर झुकाकर हादसे के लिए माफ़ी मांगी थी। किम ने कहा था, कारण चाहे जो भी हो, बतौर सीईओ मैं हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद भी वो करेंगे। उन्होंने वादा किया और प्रॉमिस किया कि वो जो भी लोग उस हादसे में शामिल हैं उनकी हर ज़रूरत का वो ध्यान रखेंगे और उनको हर सहायता मुहैया कराएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर 4 देशों में 4 जगह हादसे हुए और चारों हादसे कुछ भयानक ही थे। कुछ हादसों में लोगों की जान चली गई और उनके परिवारों में माहौल जो है मातम का बना हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी इन हादसों में जान गंवा चुके हैं, जिनके परिवार बहुत ज़्यादा अपने के जाने से दुखी हो गए थे। ये हादसा इतना दुखदाई है कि बयां करना मुश्किल है। इस हादसे के अंदर महिलाएं और पुरुष बुरी तरह से जलकर राख हो गए और कुछ लोगों के शव जो बचे थे उनके शवों को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। ये जानना कि लोग किस तरह से जले हैं, किस तरह से उनके सामान अंदर सब कुछ जल चुका था। लोगों की पहचान करना टीम के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि कुछ लोगों की वहाँ पर पहचान भी की गई थी और उनके शवों को भी निकाला गया था। कुछ लोग बेहद ज़्यादा बुरी तरह से जल चुके थे। देखकर पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो स्त्री हैं या पुरुष हैं। ये सब जांच के बाद ही पता लगा कि कौन स्त्री, कितनी स्त्रियां जली थीं और कितने पुरुष जले थे। इस अग्निकांड में लोगों की जो मौत हुई है, बहुत ही भयानक तरीके से लोग जले हैं। बताया जा रहा था कि चेतावनी के 2 मिनट बाद ही यह इतना बड़ा हादसा हो गया था।
दक्षिण कोरिया के एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने बताया था कि जिस वक्त विमान हादसा पटरी पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनी दी कि हवाई अड्डे के पास पक्षी है, फिलहाल हवा में रहे। इसके 2 मिनट बाद पायलट ने इमरजेंसी को चेतावनी दी और विमान उतरते ही हादसा हो गया। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने जेजू एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स से उड़ान डाटा को कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर हासिल कर लिया था। सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से इसकी जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सका था। हालांकि अभी तक की जांच में यही बात सामने आई थी कि हादसा विमान के पक्षी के टकराने से हुआ है। बताया जा रहा था कि विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। ऐसा आमतौर पर पक्षियों के विमान से टकराने के बाद ही होता है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक पायलट ने संकट संकेत भी भेज दिया था। विमान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं हुई। इसके बाद उसने एयरपोर्ट पर चक्कर लगाया और फिर क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। हादसे की जानकारी मिलते ही द कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोइंग सांग मोक घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे ऐसे समय पर हुआ जब चोइंग को पद संभाले 48 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से दुख व्यक्त करते हुए और संवेदनशील भावना रखते हुए मुलाकात की। उनको आश्वासन दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। इस हादसे के बाद 1 जनवरी तक सारे हवाई अड्डे बंद कर दिए गए थे, हालांकि अब खोल दिए गए हैं। हादसे के बाद मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। हवाई अड्डे को 1 जनवरी तक बंद रखने की घोषणा की गई थी। हादसे के बाद हवाई अड्डे का नज़ारा एकदम दिल दहलाने वाला था। मारे गए लोगों में अधिकांश दक्षिण कोरियाई लोग थे जो छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। एयरपोर्ट पर जुटे मृतकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एयरपोर्ट और विमान कंपनी के अधिकारी उन्हें आश्वासन देते हुए संभाल रहे थे। बोइंग ने भी जताया इस पर दुख और खेद। हादसे का शिकार बना विमान ट्विन 1 इंजन वाला बोइंग मॉडल 737-800 था। घटना पर बोइंग की तरफ से भी एक ईमेल जारी किया गया था। उसमें खेद जताया गया है। बोइंग ने कहा है कि हम जेजू एयर के संपर्क में हैं और जांच में हर तरफ से सहयोग करने को तैयार हैं। हमें परिवारों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी गंवा दिया है। बोइंग ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया और उनको आश्वासन देने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया के अलावा कनाडा और नॉर्वे में भी रनवे पर फिसले थे विमान। दुर्घटना स्थल पर हर तरफ विमान ईंधन और खून की गंध आ रही थी। सुरक्षात्मक सूट और मास्क पहने कर्मचारी क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे, जबकि सैनिक झाड़ियों में शवों को खोज रहे थे। हादसे में जान गंवाने वाले एक यात्री के रिश्तेदार ने बताया था कि इस घटना से कुछ ही समय पहले उनकी बात हुई थी। उस दौरान यात्री ने अपने परिजनों को बताया था कि पंख में एक पक्षी फंस गया है। जिसके साथ ही हादसे की आशंका जाहिर करते हुए यात्री ने यह भी कहा था, क्या मुझे आपको अपने अंतिम शब्द कहने चाहिए? उस समय वो व्यक्ति कितना डरा हुआ और घबराया हुआ होगा। उसने अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देखा था। इस हादसे के बाद विशेषज्ञों ने लैंडिंग गियर में खराबी पर सवाल उठाए थे। इस बीच विशेषज्ञों का कहना था कि पक्षी का टकराना हादसे की वजह हो सकता है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पक्षी टकराने से लैंडिंग गियर में खराबी आने की बात गले नहीं उतर रही है। पक्षी के टकराने की घटना कई बार होती है, लेकिन आमतौर पर अकेले इस वजह से विमान को नुकसान नहीं पहुंच सकता। विशेषज्ञों ने कई सवाल भी उठाए हैं, जैसे फायर टेंडर ने रनवे पर फोम क्यों नहीं बिछाया? जब विमान ने लैंडिंग की थी तो वे मौजूद क्यों नहीं थे? और विमान रनवे से इतनी दूर क्यों उतारा गया? रनवे के अंत में ईंट की दीवार क्यों थी? ये सारे सवाल उठ रहे थे विशेषज्ञों की तरफ से। और भी सवाल उठ रहे हैं लोगों के मनों में कि इस हादसे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई थी, पहले से इंतजाम क्यों नहीं हुए थे। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मनों में। जिन लोगों ने ये हादसा देखा था वो बता रहे थे कि लोगों का रोना
देखा नहीं जा रहा था। उनका दुख असहनीय था। उनके दुखों को देखकर महसूस हो रहा था कि वो कितनी पीड़ा में हैं। विमान के अंदर से लोगों की जो चीख पुकार आ रही थी, तो उनके रोने की आवाज़ से ही दिल दहल रहा था। उनके रोने की आवाज़ और चीखने की आवाज़ से लोगों के दिल कांप रहे थे। इस हादसे में जान गंवाने वाली 93 महिलाएं थीं और 82 पुरुष थे। इन लोगों की मौत जिस तरह से हुई है, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन लोगों की मौत इतनी दुखदाई हो, उसकी हम कल्पना कर कर ही डर जाएंगे, जिस तरह से ये लोग तड़फे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।